अरे भैया रुको जरा, अगर आपके दिल में भी शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के लिए वही इज्जत है जैसे बिरयानी में रायते की होती है, तो वीडियो को लाइक करना बनता है बॉस। आज का टारगेट है सिर्फ 500 लाइक। हाँ, वही 500 जो आप 1 सेकंड में कर सकते हो और हमें मोटिवेशन मिल जाता है अगला धमाकेदार वीडियो लाने का। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट मैच के उस तूफान की जो गिल और जडेजा ने मचाया जब टीम मुश्किल में थी। छक्के उड़ाए, चौकों से लाइन बनाई और इंग्लैंड वालों को ऐसा झटका दिया कि उनके चाय के कप भी हिल गए। पूरा धमाकेदार एक्शन आपको मिलेगा हाईलाइट वीडियो में, तो कहीं स्किप मत करना, 1 सेकंड भी नहीं। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सवाल, भारत और इंग्लैंड दूसरा टेस्ट कौन जीतेगा? अपनी भविष्यवाणी हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, क्रिकेट का असली रोमांच तब शुरू होता है जब दो पुरानी राइवल टीमें आमने सामने होती हैं और जब मैदान होता है एजबेस्टन का, तो हर गेंद, हर रन, हर विकेट एक कहानी कहता है। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में वही रोमांच, वही जुनून और वही जज्बा देखने को मिला जिसने हर फैन की धड़कनों को तेज कर दिया। टॉस जीतकर फंस गया इंग्लैंड, क्योंकि कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतते ही शेर की तरह दहाड़ लगाई। पहले बॉलिंग करेंगे। शायद उनके मन में ये बात घर कर गई थी कि भारत की बल्लेबाजी यहाँ लड़खड़ा जाएगी और उनकी टीम उन्हें महज 200 रन के भीतर समेट देगी। मगर क्रिकेट है जनाब, यहाँ किस्मत और जज्बा कब बाजी पलट दे कोई नहीं जानता। शुरुआत में ही झटका, राहुल की विदाई। जैसे ही केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के लिए उतरे, लगा जैसे पुराने जमाने के वीर रणभूमि में उतर रहे हों। लेकिन युद्ध की पहली चोट भारतीय खेमे को लग गई। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 15 रन टंगे थे कि क्रिस वॉक्स ने घात लगाकर केएल राहुल को पवेलियन भेज दिया। 9वां ओवर था, गेंद थोड़ी अंदर आई और राहुल का बल्ला उस पर सही से टाइम नहीं हो सका। नतीजा 26 गेंदें खेलने के बाद सिर्फ 2 रन और फिर चलता कर दिया गया। दर्शकों का दिल बैठ गया। डगमगाई टीम इंडिया, मगर मैदान पर खड़ा रहा एक योद्धा। जी हाँ दोस्तों, राहुल के आउट होते ही मानो भारत की पारी डांवाडोल हो गई थी। हर किसी की नजर यशस्वी पर थी, जो कभी किसी गेंद पर बीत हो रहे थे, कभी किसी पर बाल बाल बचते। लगा कि अगला विकेट उनका ही होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त मुश्किल हो तभी असली सितारे चमकते हैं। और यहाँ हमारे 2 सितारे थे, यशस्वी जायसवाल और करुण नायर। नायर और जायसवाल की जोड़ी तूफानी साझेदारी। पहले विकेट के जल्दी गिरने के बाद जो जोड़ी मैदान पर बनी, उसने इंग्लैंड के प्लान की बत्ती गुल कर दी। यशस्वी ने जहाँ संयम और क्लास दिखाई, वहीं करुण नायर ने आक्रामकता और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। दोनों ने मिलकर 75 रन की मजबूत साझेदारी खड़ी की, जिससे इंग्लैंड की उम्मीदें हिलने लगी। करुण नायर ने सिर्फ 50 गेंदों में 31 रन कूद डाले, और वो भी स्टाइल और दम के साथ। हर रन बना चुनौती, हर चौका बना कहानी। मैदान पर यशस्वी जायसवाल का हर रन एक जवाब था उन आलोचकों को भी जो कहते थे कि वो इंग्लैंड की धरती पर टिक नहीं पाएंगे। बाउंड्री पर जब गेंद जाती थी तो स्टेडियम में भारत की आवाज गूंजती थी, भारत माता की जय। करुण नायर के शॉट्स में जो आक्रामकता थी, उसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया। क्रिस वॉक्स, स्टोक्स, सब की गेंदें करुण के सामने मामूली लग रही थी। भारत ने इस टेस्ट की पहली पारी में ही साफ कर दिया है कि ये कोई साधारण मुकाबला नहीं, ये जंग है, इज्जत की, इतिहास की और अगले टेस्ट चैंपियन की। बेन स्टोक्स का अंदाजा पूरी तरह गलत साबित हुआ और अब दबाव पूरी तरह इंग्लैंड पर आ चुका है। लंच ब्रेक से पहले तक एजबेस्टन के मैदान पर सब कुछ भारत के हक में जा रहा था। कप्तान स्टोक्स का टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला अब तक उल्टा ही साबित हो रहा था। टीम इंडिया ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ने शुरू कर दिए थे, बल्कि इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज भी ढीली पड़ती जा रही थी। कोच गौतम गंभीर का करारा दाम, तीसरे नंबर पर करुण नायर को भेजना एकदम सटीक बैठा। जब करुण नायर क्रीज पर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलक रहा था। बल्ला सधे हुए अंदाज में चल रहा था और रन ऐसे आ रहे थे जैसे बर्फ की वादी में झरना बह रहा हो। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर की जोड़ी मैदान पर ऐसी जमी थी कि कमेंटेटर भी कहने लगे, लगता है टीम इंडिया आज 200 के पार तो आसानी से चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लगता है सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तभी क्रिकेट का ये अनदेखा स्क्रिप्ट अचानक मोड़ लेता है। 26वें ओवर की तीसरी गेंदबाज थे ब्रायडन कार्स और उन्होंने फेंकी एक ऐसी शॉर्ट लेंथ बॉल जिस पर करुण नायर का दिमाग और हाथ तालमेल नहीं बिठा पाए। नायर ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले से हल्की टकराकर सीधा स्लिप में खड़े हैरी ब्रूक के हाथों में समा गई। करुण नायर, जिन्होंने 31 रन की एक शानदार पारी खेली थी, पवेलियन लौट गए और स्कोरबोर्ड पर अब भारत का स्कोर था 95 रन पर 2 विकेट। ये झटका था दोस्तों, एक बड़ा झटका, क्योंकि नायर और यशस्वी की जोड़ी जिस पिच पर हावी दिख रही थी, वहां से अब एक खामोशी सी छा गई। दोस्तों, अब जिम्मेदारी का भार उठाया कप्तान शुभमन गिल ने। मैदान पर जब वो उतरे तो चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और आंखों में सिर्फ एक चीज थी, जीत की भूख। और फिर शुरू हुआ भारत का अगला अध्याय। एक छोर से यशस्वी जायसवाल अब भी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके, स्ट्रेट ड्राइव्स और शानदार कवर ड्राइव्स की बारिश हो रही थी। दूसरी तरफ शुभमन गिल भी अपने कप्तानी तेवर में रन बना रहे थे, बगैर रुके, बगैर थके। यशस्वी ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को दीवाना बना दी। 107 गेंदों में 13 चौकों की मदद से 87 रन बना दिए थे। हर दर्शक अब यही सोच रहा था कि बस कुछ देर में ये नवयुवक अपने बल्ले से शतक का परचम लहराएगा। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला पल आया। बेन स्टोक्स ने फेंकी बाहर जाती गेंद और यशस्वी ने खेलने की कोशिश की एक अपर कट शॉट, मगर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर
सीधा जा गिरी जिमी स्मिथ के हाथों। पूरे 87 रन बनाकर 13 चौके लगाकर यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए। और दोस्तों एक बार फिर भारत को झटका लगा। अब स्कोर था 161 रन पर 3 विकेट। पहले लंच से पहले लग रहा था कि भारत की पकड़ मजबूत हो गई है, लेकिन अब इंग्लैंड को भी वापसी का रास्ता मिल गया था। अब दोस्तों टी ब्रेक तक भारत की टीम एक संतुलन पर थी। 182 रन, 3 विकेट और मैदान पर मौजूद थे दो ऐसे बल्लेबाज जिनसे पूरा देश उम्मीदें लगाए बैठा था, कप्तान शुभमन गिल और विस्फोटक ऋषभ पंत। टी ब्रेक के बाद जैसे ही तीसरा सेशन शुरू हुआ, दर्शकों की निगाहें टीवी से चिपक गईं। अब ये सेशन तय करने वाला था कि भारत इस मैच पर पकड़ बनाएगा या इंग्लैंड को वापसी का मौका देगा। वही शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी में संयम और क्लास का ऐसा कॉम्बो दिखाया कि गेंदबाजों की हालत देखने लायक थी। उन्होंने धीरे धीरे मगर मजबूती से स्कोर को आगे बढ़ाया और अपनी 122 गेंदों की संघर्ष भरी पारी में 50 रन पूरे कर लिए। हर एक रन पर इंग्लैंड की टीम को पसीना छूट रहा था। दूसरी ओर ऋषभ पंत का अंदाज अलग ही था। वो तो अपने अंदाज में, अपने रिदम में गेंदबाजों को छेड़ने वाले शॉट्स खेलते जा रहे थे। स्लॉग स्वीप, रिवर्स स्वीप, डैशिंग ड्राइव, हर शॉट इंग्लैंड के गेंदबाजों को तिलमिला देने के लिए काफी था। दोस्तों जब भारत की पारी फिर से सेट होने लगी थी और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनने लगी थी, तभी इंग्लैंड ने अपने सीक्रेट हथियार को मैदान में उतारा, शोएब वसीर। और दोस्तों वसीर ने आते ही बाजी पलट। गुगली 61वें ओवर की पहली गेंद और सामने थे पंत, जो आमतौर पर ऐसी गेंदों को भेज देते हैं बाउंड्री के पार, लेकिन इस बार गेंद उनके दिमाग को पड़ चुकी थी। पंत ने स्वीप की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई सीधी गई जैक क्रॉली के हाथों में। कैच इतना क्लीन था कि रिप्ले में भी बार बार दिखाया जा रहा था। 45 गेंदों में 25 रन, एक चौका, एक छक्का और एक ऐसी पारी जो तेजी से मैच को भारत के पक्ष में ला सकती थी, वहीं पर थम गई। अब भारत का स्कोर था 208 पर 4 विकेट। वही दोस्तों पूरा दबाव अब गिल के कंधों पर आ चुका था। हर फैन की यही दुआ थी कि कोई ऐसा साथी आए जो कप्तान के साथ मिलकर इस पारी को मजबूती दे, और उस उम्मीद के साथ मैदान पर आए नीतीश कुमार रेड्डी। तो नीतीश कुमार रेड्डी से उम्मीद थी कि वो लंबा टिकेंगे, गिल का साथ देंगे और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएंगे, लेकिन इंग्लैंड ने ये सपना चकनाचूर कर दिया। वही दोस्तों 62वें ओवर की चौथी गेंद, गेंदबाज थे क्रिस वॉक्स और ये थी एक खतरनाक इनस्विंग डिलीवरी जो सीधे आकर गिल्लियां उड़ा गई। नीतीश पूरी तरह चकमा खा गए, न बल्ला चला न पैर हिले और विकेट उड़ गए। अब दोस्तों भारत की हालत हो चुकी थी 3 पिलर पर खड़ी इमारत जैसी, जिसमें 2 पिलर टूट चुके थे और तीसरा पिलर थे गिल, जो हिला जरूर नहीं था लेकिन अब अकेला था। वही गिल को सहारा देने अब मैदान पर उतरे सर जडेजा, वो खिलाड़ी जो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में इंग्लैंड को झुलसा सकता है। दोस्तों जब हालात मुश्किल हों, जब पारी लड़खड़ाई हो, जब एक के बाद एक विकेट गिर रहे हों, ऐसे में जो खिलाड़ी क्रीज पर डटा रहे वही असली योद्धा होता है। और आज टीम इंडिया के लिए वही योद्धा बनकर उभरे शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा। जब भारत ने 5 विकेट महज 211 रन पर गंवा दिए थे तो लग रहा था कि पारी बिखर जाएगी, रनों की धार थम जाएगी और इंग्लैंड इस टेस्ट पर पूरी पकड़ बना लेगा। लेकिन तभी मैदान पर खड़े थे 2 ऐसे खिलाड़ी जो हार मानने वालों में नहीं थे। कप्तान शुभमन गिल ने तय कर लिया था, अब रुकना नहीं है, अब थामना नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ वो धीमा खेले तो टीम डूब जाएगी। और फिर शुरू हुआ शुभमन गिल का तूफानी गियर, स्ट्रेट ड्राइव, बैक फुट पंच, लेट कट। हर शॉट इंग्लैंड की उम्मीदों को तोड़ने लगा। जैसे ही गिल ने अपना शतक पूरा किया, मैदान पर टीवी के सामने हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये कोई सामान्य शतक नहीं था, ये एक बयान था, ये एक ऐलान था कि कप्तानी का ताज सही सिर पर सजा है। शुभमन गिल ने इस शतक के साथ अपनी लीडरशिप क्लास दिखा दी। वो अब सिर्फ कप्तान नहीं, टीम के प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान पर थे सर रविंद्र जडेजा और उन्होंने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। संजय मांजरेकर को भले ही उनका बैटिंग स्टाइल पसंद ना हो, लेकिन आज जडेजा का हर रन भारत के लिए सोने के बराबर था। उन्होंने गिल को न सिर्फ स्ट्राइक दी बल्कि इंग्लिश बॉलर्स को रोक कर रखा, एक ऐसे बैटर की तरह जो जानता है कि मैच सिर्फ बाउंड्री से नहीं, टाइमिंग और टेम्परामेंट से जीते जाते हैं। अब मैच पूरी तरह बदल चुका था। जैसे जैसे गिल और जडेजा की साझेदारी बढ़ रही थी, वैसे वैसे इंग्लैंड की स्लिप फील्डिंग, बॉलिंग सेटअप और हौसला टूटने लगा। कमेंटेटर कहने लगे, ये वही इंडिया है जो मुश्किलों में मुस्कुराना जानता है। दूसरे दिन का सूरज अब शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के नाम है। अगर गिल इस फॉर्म में टिके रहते हैं तो अकेले ही भारत को 400 रन के पार ले जा सकते हैं, लेकिन अगर जडेजा का साथ बना रहा तो समझिए कि भारत सिर्फ 400 नहीं बल्कि इंग्लैंड को मैच से बाहर करने की स्क्रिप्ट लिख सकता है। और दोस्तों वो कहते हैं ना, जब इरादे बुलंद हों तो तूफानों का रुख भी बदल जाता है। इंग्लैंड के गेंदबाज भी यही सोच कर आए थे कि किसी न किसी तरह शुभमन गिल का विकेट उखाड़कर भारत की रीढ़ तोड़ देंगे। क्रिस वॉक्स, ब्राइडन कार्स, बेन स्टोक्स, हर किसी ने गिल को छेड़ने, हराने और झुकाने की पूरी कोशिश की। कभी शॉर्ट बॉल, कभी इन स्विंग, कभी स्लोअर वन, लेकिन गिल आज जैसे चट्टान बनकर मैदान पर टिके थे। उन्होंने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए विकेट नहीं दूंगा। और दोस्तों ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये गिल का असली क्रिकेटिंग एटीट्यूड था। सामने से विकेट गिरते गए, करुण नायर, यशस्वी, पंत, नीतीश कुमार, लेकिन गिल का बल्ला नहीं रुका। वो अकेले इंग्लैंड के पूरे बॉलिंग अटैक के सामने ऐसे खड़े रहे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह में थे, अकेले लेकिन अडिग। धीरे धीरे इंग्लैंड के गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज भी टूटने लगी थी। अब वो गिल से विकेट लेने की नहीं, सिर्फ ओवर निकालने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों अभी मैदान पर आना बाकी है। वॉशिंगटन
वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, ये सभी खिलाड़ी निचले क्रम के वो तूफानी बल्लेबाज हैं जो अगर पिच पर कुछ देर टिक जाएं तो रनबोर्ड को रॉकेट बना सकते हैं। अब शुभमन गिल के पास मौका है भारत को 400 के पार ले जाने का, और अगर जडेजा या सुंदर थोड़ा भी साथ निभा दें तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बहुत गहरी हो सकती हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टेस्ट मैच का पल पल का हाल, लाइव स्कोर भी, बॉल बाय बॉल अपडेट्स और हाइलाइट्स, तो हमारे चैनल पर आपको सब कुछ मिलता रहेगा। अब बारी है आपके क्रिकेटिंग दिमाग की। आज के इस बल्लेबाजी प्रदर्शन को देखते हुए आप टीम इंडिया की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।